कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आपको सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कम कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार, जन सहयोग उठेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है, तो उस विचार को खारिज कर। अब एक महत्वपूर्ण पहलू से ओबीसी क्वांटम, ये स्टैंडअलोन एक्सरसाइज नहीं है। जातिगत जनगणना, उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं ला रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं ला रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है, और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। और इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर अगर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें हमने रखी उस पर गौर नहीं करते हैं, तो भीषण रण होगा। चुनाव, दैनंदिन की राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो फैसले, जिन फैसलों से समाज का फासला बढ़ता है, वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे। शुक्रिया साथियों। कौन है अपने दल की ओर से, बिहार में हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अंबेडकर साहब को स्मरण करते हैं, ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गया, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छवि, यानी कि ओबीसी ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने की चिट्ठी लिखी, उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए उसके परिपालन के और आधुनिक संकट में समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह, ताकि 9वीं अनुसूची में से डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृह मंत्री जी दे कि किस चिट्ठी का जवाब दें, किस चिट्ठी का जवाब ना दें, किस चिट्ठी का जवाब कब दें और किस चिट्ठी को चुपचाप बैठ जाए। कुंडली मार, धोखा नहीं है पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ। अगर डर इस बात का, संविधान की धारा 340 की तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है, आप उस परिभाषा को नकार देंगे। अब तक हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, यह आप नहीं बताएं।